नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन। डिजिटल माध्यम से किया गया सम्मेलन का आयोजन। पीएम मोदी का फोकस आत्मनिर्भर भारत। चंदौली में फर्टिलाइज चावल वितरण योजना का शुभारंभ। सरकार द्वारा पोषित योजना का सीएम ने वर्चुअली किया शुभारंभ। सीएम ने कहा कुपोषण मुक्त होगा चंदौली। सीएम योगी का सख्त निर्देश। माघ मेले में बर्ड फ्लू को लेकर बरते खास सतर्कता। प्रयागराज मेले में श्रद्धालु पक्षियों को दाना न खिलाएं। सीएम योगी ने कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां समय से पूरी करने के साथ इसके लिए जिले में किए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी और मार्गदर्शन करने का दिया निर्देश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का डिजिटली वर्चुअल आयोजित किया गया है और पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया। साथ ही दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के बीच डिजिटल माध्यम से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इस सम्मेलन में युवाओं के लिए ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की घोषणा भी की गई। मां भारती से जुड़ा है, एक दूसरे के प्रति अपनत्व से जुड़ा है। फ्रेंड्स, दुनिया भर में मां भारती का गौरव बढ़ाने वाले आप सभी साथियों को हर साल प्रवासी भारतीय सम्मान देने की परंपरा है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में जो यात्रा शुरू हुई, उसमें अभी तक 60 अलग अलग देशों में रहे करीब 240 महानुभावों को ये सम्मान दिया जा चुका है। इस बार भी इसकी घोषणा की जाएगी। इसी तरह दुनिया भर से हजारों साथियों ने भारत को जानिए क्विज कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये संख्या बताती है कि जड़ से दूर भले हो जाएं, लेकिन नई पीढ़ी का जुड़ाव उतना ही बढ़ रहा है। इस क्विज के 15 विजेता भी आज इस वर्चुअल समारोह में हमारे बीच मौजूद है। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। और मेरा इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले सबसे आग्रह है कि आप तय करिए कि अगली बार जब क्विज कंपटीशन होगी तब आपके प्रयत्न से 10 और नए लोग इसमें जुड़ेंगे। ये चेन चलनी चाहिए, चेन बढ़नी चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। कई विदेश के लोग भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ करके अपने देशों में जाते हैं। उनको भी आग्रह करना चाहिए कि वे भी जो भारत में कभी पढ़ाई करके गए हैं, वे भी क्विज कंपटीशन में जुड़े और क्विज कंपटीशन के एम्बेसडर बने। क्योंकि विश्व में भारत की पहचान बनाने के लिए, नई पीढ़ी को भारत को जानने की जिज्ञासा जगाने के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन बहुत सरल उपाय है। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप सब इस बात को आगे बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बीता साल हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच
विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। खबरों में बढ़ते आगे। चंदौली में फर्टिलाइज चावल वितरण की भारत सरकार द्वारा पोषित योजना का सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है, जहां सीएम योगी ने कहा चंदौली चावल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चंदौली जनपद से जो परिणाम आएंगे वो हमें इस योजना को पूरे देश में लागू करने में मदद करेंगे। इसके साथ सभी जनप्रतिनिधियों और लाभार्थियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही नोडल अधिकारी की तैनाती कर यह सुनिश्चित करना होगा कि हर लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि जनता को पहले ही बोर्ड लगाकर इस चावल के बारे में बताना होगा। अच्छी योजना है और चंदौली हमारे लिए एक आकांक्षात्मक जनपद है। तो आकांक्षात्मक जनपद की दृष्टि से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली में ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें खासतौर पर चंदौली इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चंदौली को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल भारी मात्रा में वहां उत्पादन होता है और वहां के किसानों ने तो ब्लैक राइस भी पिछले 3 वर्षों में काफी अच्छे उत्पादन करके वहां पे अच्छी आमदनी भी की है। इसलिए ये जो संभावनाएं आपके यहां के लिए बन रही हैं, इसका व्यापक प्रचार प्रसार पात्रता के अनुरूप, क्योंकि यहां पे चावल ज्यादा खाने वाले लोग हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में चावल ज्यादा लोग खाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इन क्षेत्रों के लिए यह दोनों में यानी पीडीएस में भी और मध्याह्न भोजन की जो व्यवस्था है विद्यालयों में, वहां के लिए भी जो ये फोर्टिफाइड राइस की व्यवस्था की जा रही है, विटामिन है, इसका क्या फायदा होगा, ये सभी। दूसरा, इसकी पद्धति बतानी पड़ेगी, कैसे इसको बनाने की पद्धति क्या है, इसको जब ये चावल पकाएंगे घर में तो क्या उसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके अगर हम बताएंगे तो एक बड़ा कार्य चंदौली की दृष्टि से ये हो सकता है, क्योंकि इसके हम फिर ये केवल चावल वितरण ही नहीं करना है। एक तो सफलतापूर्वक इस योजना को चंदौली जनपद में लागू करना ही है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना है कि इसके रिजल्ट क्या हैं, क्योंकि जो एक बड़ी मात्रा में वहां पे कुपोषण की समस्या देखी गई है, दोनों में वहां के सामान्य आबादी के साथ साथ जो जनजातीय आबादी है वहां पर भी, वहां पर एक बड़ी आबादी में एनीमिया की जो समस्या देखने को मिली है, इन चीजों को भी इसके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग इस बात को देखेंगे कि एक बहुत बड़े कार्यक्रम की शुरुआत है। ये कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, इस दृष्टि से भारत सरकार के इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद के चयन के लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि जो इवेंट आज हम यहां पे, एक तो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम लोग इस चीज को शुरू कर रहे हैं, लेकिन वहां के सांसद, वहां के विधायक, इन सभी लोगों को साथ में लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम अलग अलग केंद्रों की तरह से बनाए जाए। कहीं सांसद जी उसको शुरू कर लेंगे, कहीं विधायकगण शुरू कर लेंगे, कहीं पे अन्य गणमान्य लोग उसको करेंगे। अलग अलग केंद्रों में नोडल अधिकारी तैनात करके, कोठे की दुकानों में भी नोडल अधिकारी तैनात करते, क्योंकि ये चावल बहुत जगह अभी ऐसा भी हो सकता है कि इस राइस को दूसरे मार्केट में बेचने का प्रयास हो और सामान्य चावल वहां पे लाने का प्रयास हो। हमें इस चीज को देखना पड़ेगा, नोडल अधिकारी तैनात करके यह सुनिश्चित करना हर महीने वहां पर हर एक पात्र लाभार्थी को इसका लाभ मिल सके। दूसरा,
जब हम कोई अच्छी स्कीम चलाते हैं तो उसके बारे में अफवाह बहुत सारी चीजें उड़ती हैं। अफवाह इस बारे में होती हैं कि हम इस राइस को जब पकाएंगे तो पकाने में इसका कलर कैसा होता है इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत बार कलर के बारे में भी तमाम प्रकार की गलतफहमियां पैदा करने का प्रयास होगा। ये चीजें हम पहले से ही लोगों को जब चावल लेने के लिए आते हैं तो वहां पे बोर्ड में लिख करके या वहां पे कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को बताएं कि इसके ये फायदे हैं। चावल पहला इस कलर का होगा, पकाने के बाद अगर कलर में कोई चेंज आता है तो उसके बारे में पहले से अवगत करा दें। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा चेंज होने पर लोग उसको फेंक दें या कोई अन्य चीज ऐसी स्थिति पैदा हो जो बाद में किसी को उसको गलतफहमी पैदा करने या गुमराह करने का अवसर मिले। इन सभी चीजों को हमें बहुत स्पष्ट कर देना होगा और ये कोटे की दुकान में जहां पर लोग चावल लेने के लिए आएंगे वहां पर इसको करना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कोई निश्चित तिथि तय करते हुए जितने भी राशन कोटे की दुकानें हैं या जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह भी चला रही हैं, जनप्रतिनिधियों को और नोडल अधिकारियों की तैनाती करते हुए, कहीं पे बेसिक शिक्षा का शिक्षक जा सकता है, कहीं लेखपाल जा सकता है, कहीं पर आपके अपने जो आपका कानून गो है, नायब तहसीलदार है, एसडीएम है, बीडीओ है, एडीओ है, इन सभी प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग कोटे की दुकान में एक दिन भेज करके वहां से उनके सामने वितरण हो और 4-5 जगह जो महत्वपूर्ण जगह हो वहां पर कहीं सांसद जी से, कहीं विधायकों से इस कार्यक्रम को एक इवेंट के रूप में हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। उससे पहले उसका एक फोल्डर तैयार करें, एक पैम्पलेट तैयार करें या पोस्टर तैयार करें। पोस्टर तैयार करके इसके बारे में लिखा जाए कि ये राशन के रूप में जो ये फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है इसके क्या क्या इसके फायदे हैं, इसको किस पद्धति से बनाना है, इसमें बनाते समय जब ये पकाया जाएगा तो इसमें किस प्रकार की कोई चेंजेस देखने सामान्य चावल की तुलना में, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने चावल बनाए होंगे तो सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा होता है, कलर चेंज नहीं होता है। क्या इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती हो? इसको एक बार देखेंगे और फिर उसके बारे में पहले से लोगों को अवगत करा देने की आवश्यकता है जिससे किसी को गुमराह करने का अवसर न मिल सके। और मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास होगा। एक तो आकांक्षात्मक जनपद है चंदौली, दूसरा वहां पे एक बड़ी आबादी जनजातीय आबादी भी है, उस आबादी की दृष्टि भी, तीसरा चावल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है चंदौली, उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चौथा, जो वहां पे बहुत बड़ी आबादी को हम लोगों ने कुपोषण के रूप में देखा है या फिर वहां पे जो एनीमिया की जो समस्याएं देखने को मिली हैं बच्चों में, महिलाओं में, नौजवानों में, ये इस पर एक नियमित से अभ्यास के बाद ये चीजें अपने आप दूर होती हुई दिखाई देंगी और इसका व्यापक पैमाने पर इसका लाभ वहां पर वहां के आम जन को प्राप्त होगा। मैं जिलाधिकारी चंदौली से कहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास प्रारंभ किया गया है और इस प्रयास में स्थानीय लोगों को भी शामिल करते हुए हम अच्छे ढंग से इसको संचालित कर सकेंगे तो चंदौली जनपद के जो रिजल्ट आएंगे वह हमें पूरे प्रदेश में लागू करने में मदद करेगी। मैं इसके लिए आज जो फोर्टिफाइड राइस को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंदौली जनपद में शुभारंभ करने का जो एक कार्यक्रम आज यहां पर खाद्य और रसद विभाग के द्वारा किया गया है, मैं इसके लिए चंदौली जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को भी और चंदौली जनपद के अपने जितने भी हमारे लाभार्थीगण हैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग इस कार्यक्रम को जागरूकता की दृष्टि से, व्यापक जागरूकता की दृष्टि से हम लोग इसको पब्लिक इवेंट के रूप में भी बदलें। पब्लिक इवेंट का मतलब पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये बहुत बड़ा एक जो है माध्यम बन सकता है। सामान्य दृष्टि से हम लोग कोई चीज भेजते हैं वह उस लाभार्थी तक भले ही पहुंच जाता है लेकिन केवल वही उसी तक सीमित रह जाता है।
हमारा इसका उद्देश्य, इवेंट बनाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि अन्य लोग भी इसके बारे में जानकारी रख सकें। ये फोर्टिफाइड राइस क्या है, इसकी पद्धति क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये कैसे प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी लोगों को भी होनी चाहिए। और इसके लिए हर कोटे की दुकान में उस प्रकार का एक पोस्टर लगाने की व्यवस्था भी हम लोग करें और लोगों को बताएं कि क्या क्या इससे लाभ होने वाला है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इसके क्या लाभ होने जा रहे हैं, और इसको पकाने की और इसको सेवन करने की पद्धति क्या है। इन सभी चीजों के बारे में भी हर एक उस पे इसको पहले से ही हम व्यापक प्रचार प्रसार करें। और जिस दिन कोटे की दुकानों से चावल मिलेगा उस दिन प्रयास करें कि हर कोटे की दुकान पे एक नोडल अधिकारी तैनात हो, साथ साथ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसका वितरण वहां पर करवाने की तैयारी हो, तो व्यापक लाभ इसका मिलेगा और एक इवेंट बन पाएगा ये चंदौली जनपद के लिए। तो इसमें जो हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद जी हैं, माननीय विधायकगण हैं, एमएलसी होंगे, इन लोगों को जो चंदौली जनपद से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सेंटर में रह करके लाभार्थियों तो इसका लाभ दिलाने में अगर ये लोग योगदान दे सकेंगे तो जो उद्देश्य है शासन का वो पूरा होगा। और मुझे लगता है कि चंदौली जैसे जनपद के दृष्टि यह एक उपलब्धि है कि कुपोषण को दूर करने के लिए जो अनेक स्कीम है उनमें से इस स्कीम का एक बड़ा लाभ वहां के लोगों को प्राप्त हो पाएगा। मैं चंदौली जनपद के सभी लाभार्थियों को इस फोर्टिफाइड राइस के पायलट प्रोजेक्ट के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूं और जिला प्रशासन से अपेक्षा करता हूं कि जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस योजना को सफलतापूर्वक जनपद चंदौली के अंदर वे लोग लागू करेंगे और हरेक तबके की सहभागिता इस कार्यक्रम के साथ होनी चाहिए। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। उत्तर प्रदेश में सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनके लिए रसोई गैस से लेकर उनके रोजगार तक की महिला हित की योजनाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार सुनियोजित तरीके से कार्य कर रही है। महिलाओं से जुड़ी हुई सुरक्षा और महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने में प्रदेश एक ठोस कार्य योजना को आगे बढ़ाने में सफल होगा। एक तरफ महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए सरकार ने हेल्प डेस्क के साथ साथ एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पुलिस बूथ और पिंक पेट्रोलिंग यूनिट्स की व्यवस्था की है। जैसे कोई लड़की है वो परेशान है या जल्द से जल्द हमें सूचना मिलती है तो हम अपनी ये पिंक पेट्रोल है उसे उठाते हैं और वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण महिलाओं के स्वावलंबन हेतु 58,000 से अधिक पंचायतों में महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी बनाया गया है। महिलाओं और बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा मिशन शक्ति जैसी लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। निर्धन कन्याओं के लिए सरकार ने नायाब सामूहिक विवाह योजना के जरिए 1 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह करवाया है। साथ ही निराश्रित महिला पेंशन योजना की आयु सीमा की बाध्यता समाप्त कर सरकार उन सभी बेसहारा महिलाओं का सहारा बन गई है। For receiving this award for being the best channel head of the year. पहले तो इतने सारे लोग, इतने गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। और एक चैनल हेड और बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड बिना मेरी टीम की मुझे नहीं मिल सकता है। और मुझे लगता है कि बेस्ट चैनल हेड के अलावा मैं चाहूंगा अगले साल हमारे चैनल को इसी मेहनत के साथ अगर हम उसको बेस्ट चैनल भी बना सके 7 में प्लस। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों के बीच में मुझे अवार्ड मिला। थैंक यू वेरी मच। 14वीं मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड 2020 बेस्ट चैनल हेड का अवार्ड साधना प्लस की चैनल हेड बिजमोहन सिंह ने पत्रकारिता की बारीकता को समझते हुए अपने नाम किया। वहीं बेस्ट मीडिया टीम का अवार्ड साधना प्लस की टीम ने
एकता में अनेकता का संदेश देते हुए उनकी झोली में गिरा। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण की जो सभी तैयारियां हैं वो समय से पूरी कर ली जाएगी। साथ ही जिलों में किए जा रहे कार्यों की नियमित निगरानी और मार्गदर्शन करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कोरोना टीकाकरण के लिए 11 जनवरी को प्रदेश में फिर से आयोजित किए जा रहे ड्राई रन को पूरी प्रतिबद्धता से संचालित करते हुए सभी तैयारियों की गहनता से समीक्षा की जाए। खबरों में बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि माघ मेले के दौरान बर्ड फ्लू के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा प्रयागराज मेले प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि वह इसका व्यापक प्रचार प्रसार करे कि श्रद्धालु पक्षियों को दाना न खिलाएं। मुख्यमंत्री लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि बर्ड फ्लू के दृष्टिगत पूरी सतर्कता बरतनी जरूरी है। बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVR के वर्तमान में सौंपे गए कोविड-19 से संबंधित दायित्वों से मुक्त कर दिया जाए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखने का भी निर्देश दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिखर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। शिखर, आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ बर्ड फ्लू का कहर जारी है और दूसरी तरफ माघ मेले की तैयारी, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल बाबू जी, अभी जैसे बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश में राजधानी समेत मतलब लखनऊ के साथ में पूरे यूपी भर में अभी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ इधर कोविड-19 के बीच में स्वास्थ्य विभाग जो तैयारियां हो रही थी उसमें बहुत ही सावधानी बरत रही थी। इस बार माघ मेले में कुछ अलग ही स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य विभाग की 40 एम्बुलेंस जो है वो मेला को लेकर शहर में हर वक्त दौड़ती रहेंगी, जो कि मेला क्षेत्र में मिलने वाले कोरोना के रोगियों को और बर्ड फ्लू के लिए भी अभी जो चेतावनी जारी की गई है तो इसके लिए वो उन्हें अस्पताल पहुंचाएंगे। माघ मेले को लेकर के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी इंतजाम किए जाए उसको लेकर के। जी बिल्कुल, माघ मेले में जैसे कोरोना के चलते मेला प्रशासन ने तय किया था कि इस बार माघ मेला में दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन और झूले भी नहीं लगेंगे और तब भी भीड़ नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण से तब बचा जाएगा। हालांकि बिना इन दुकानों के मेला तो सूना साना रहेगा, इसलिए 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। अगर मेला में बाजार नहीं होगा तो उनको खरीदारी करने में भी दिक्कत होगी, तो इसलिए श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए अभी मेला प्रशासन ने तय किया है कि झूला भी लगवाया जाएगा, बाजार भी लगेगा, लेकिन इनकी संख्या जो होगी वो पिछले बार के मेले से इस बार काफी कम रहेगी। जी शेखर, फिलहाल यही उम्मीद कि श्रद्धालु भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करें, क्योंकि बर्ड फ्लू का कहर अभी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्राविधिक शिक्षा के छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर उन्हें प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही छात्र छात्राओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराते हुए उनका भविष्य उज्जवल बनाती है। उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटेक्निक MSME सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन करने के निर्देश देते हुए कहा है कि इससे विद्यार्थियों को रोजगार मिलने में आसानी होगी। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। महाराष्ट्र के भंडारा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शिशुओं की असामयिक मृत्यु पर सीएम योगी ने दुख जताया है। साथ ही प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।